CISF BSF एस्पिरेंट, इनका भी दिल कर रहा है कि ये भी जो होली का पर्व है अपने घर परिवार अपने दोस्तों के साथ मनाएं। इस खुशी के पर्व पे, रंगों के पर्व पे बात करते हैं हम एस्पिरेंट्स के साथ ही, ये कैसा फील कर रहे हैं क्योंकि अपने हकों की मांग के लिए ये यहाँ पे बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आज होली का एक रंगों का पर्व है? सर अज कल्ला त्यौहार पता लगी है कि होली का त्यौहार आवा है। घर आह्ले फोन करा है कि भला चलो अज आइयो, घर आइयो ते सारा परिवार किट्ठे होइयै होली मनागे। सर बड़ियां ख्वाहिशां होंदियां साढ़े दिलै च, जो लास्ट भी थोड़ा अपने घर रौंह्दे ते होली खेलदे सारी ध्याड़ी सर होली खेलदे रौह्ना असें। लेकिन इसलै सर साढ़ी मजबूरी होई गेदी है कि अस नहीं सर इसी होली सर असें साढ़ा इ'यां चार ही गेदा हून भला असें होली मनानी है। लेकिन सर साढ़े कोल इसलै किश बी हैनी हैन कि जेह्दे कन्नै अस होली मनाई। इसलै बी मन करा दा सर होली खेलने आं, लेकिन करना केह् है सर, ना कोल पैसे न है नहीं सर, पैसे गै निं हैन, रंग खरीदना कुत्थुआं सर। इ'यां सर मजबूर करी ओड़ेआ गौरमेंट ने कि यार एह् सर असें पुच्छन बी नहीं आंदे हैन कि बच्चा यार अज्ज ओह्दी तुं'दे होली दा त्यौहार है, कोई हाल चाल पुच्छन गै आंदा। काह्ठ बाह्ठ दिन होई गे असें इत्थै बैठे दे, 2 म्हीने कोला उप्पर जा दा टैम, पर इस गौरमेंट दी सर समझ गै नहीं आ करदियां न कि भला इत्थै बच्चे बैठे ने, इ'नें आनियां पुच्छा। अज्ज भी जुगल किशोर होर आए दे हे, कोई गल्लबात नहीं आई, नहीं है चली गे न। सारे नेता आए थे खुद सेलिब्रेट करने के लिए हेडक्वार्टर में होली को। सारे सर आपकी तरफ कोई नहीं अपने बच्चों के साथ, ये सभी के साथ सभी मस्त हुए हैं, सभी होलियाँ खेल रहे हैं, लोगों के घर ही जा रहे हैं, बच्चों को नए कपड़े भी लेकर दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के बच्चे हैं, उनका भी मन करता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ हों। लेकिन हमें ये लग रहा है कि अब भी हम आज घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें ये यहाँ से अच्छे से भेजेंगे तो घर जाएंगे ना। हमें नौकरी के लिए आए थे, अब हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा, तो घर जाके भी क्या करेंगे। आप लोग युवा हैं, देश का युवा है, छोटी उम्रें हैं, आपका भी दिल जिस तरह से बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे हैं, जिस तरह से नेताओं के बच्चे हैं, जैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं मन करता होगा नीरज जी, क्योंकि लगातार आज 2 महीने से ऊपर हो गया आप अपने हकों की मांग के लिए बैठे हैं। सर देखिए, जैसे नेता का बच्चा होता है वैसे हम भी वैसे ही बच्चे होते हैं वो, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क होता है कि उनकी लाइफ में फ़र्क है, हमारी लाइफ में फ़र्क है। उनको ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड उनको ज़्यादा हाई क्लास दिया गया। हम थोड़े गरीब परिवार से आते हैं तो हमारा इतना स्टैंडर्ड नहीं है, हाई नहीं है। लेकिन होली का जो त्यौहार है वो भी वैसे मनाते हैं, हम भी वैसे मनाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी छोटी होली होती होगी, शायद उसमें इतना बड़ा फंक्शन नहीं होता होगा, लेकिन हम उसमें भी इंजॉय करते हैं। हम गाँव के लड़के हैं, कोई बॉर्डर से आता है, कोई कहाँ से आता है। तो सर आज भी हम देख रहे थे कि कई सारे लोग जा रहे थे होली बना के, बीजेपी कार्यालय के दफ्तर में अंदर नेता भी आए, जुगल किशोर जी वगैरह भी आए थे। तो हमें देख के होता कि यार अगर हम भी इनकी जगह होते, अगर आज हम यहाँ पे नहीं बैठे होते तो हम भी आज अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ होली खेलते। तो आप बताइए क्या हमें मन नहीं करता है? हमारे अंदर दिल नहीं है? हम भी सर, ये सारे एक तरह से बच्चे भी हैं, दिल से बच्चे ही हैं सर। 20-21 साल के तो जवान बच्चे ये सर अवरेज इसमें हो गए, क्योंकि अवरेज भर्ती का एक होता है कि 21 साल तक क्राइटेरिया, उसमें अवरेज हो गए। लेकिन ऐसे आप देखोगे तो हम भी बच्चे हैं, हमारा भी मन करता। हमारे परिवार वाले भी बोल रहे थे कि अगर आज आप हमारे साथ हो तो हम भी होली मनाते, भी होली नहीं बना रहे। जो 1500 परिवार है ना, ये आज होली नहीं मना रहा है। क्यों नहीं मना? क्योंकि हमें हमारी हक की डिमांड, जो हमारा जो हक हमें नहीं मिल रहा है। हमें आज 63 डेज हो गए यहाँ पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। चलो आज कोई कार्रवाई चलो नहीं हो रही है, तो हम यही था कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेता तो हमारे पास आते हैं, हमें रंग लगाते, हमारे साथ आ सकते थे, उसमें क्या बड़ी बात है? आके आपसे हालचाल पूछते, थोड़ा दुख साझा करे, ज्यादा नहीं तो कुछ दे के नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट आपको खुशी तो होती कि आपके माँ बाप नहीं आए यहाँ पे, ये भी आपके माँ बाप की तरह। लेकिन सियासत अपनी जगह है, लेकिन जैसे हम बार बार एक चीज को जोर देते कि इंसानियत अपनी जगह होती है, इंसानियत के नाते। देखे ना, जनता जो होती, मैंने एक बार पे बार बार हाईलाइट किया, जोर दिया कि जो सरकार होती उसके बच्चे, हम बच्चे होते हैं उसके, वो हमारा माँ बाप की तरह होते हैं, क्योंकि वो हमारे पूरे देश को चलाते हैं, हमारी स्टेट को चलाते हैं, यूटी को चलाते हैं, वो हमें खाना पानी, दाना पानी देते हैं, हर चीज वो करते हैं। तो क्योंकि ऊपर वही होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को हम उम्मीद थी कि हमारे पास आएगा, कि रंग लगाएगा, कोई हमारे साथ होली खेलेगा, बातचीत करेगा, लेकिन कोई नहीं आया, जिससे बहुत ज्यादा दुख। बच्चे अब इन चेहरे देखे, बच्चों को मन नहीं करता अपने परिवार के साथ बैठने का, इन बच्चों को मन नहीं करता कि अपने परिवार के साथ बैठे, उनके दुख साझा करें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ होली खेलें। पहले शिवरात्रि आई तब भी नहीं मना पाए, आज होली आई तब भी नहीं मना पाए, अब कौन सा त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन आएगा, कोई कौन सा वो भी नहीं बना पाएंगे। तो जो भी आगे त्यौहार आने वाला है, तो मैं
एक ही दरख्वास्त करता हूँ सरकार से कि हाथ जोड़ कर हाथ request जोड़ते बार बार सर हाथ जोड़ के निवेदन ही रिक्वेस्ट ही करते हैं कि हम जनता हैं, हमने बनाया है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो अपनी मांगों के लिए अगर युवा हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करके ही हम अपना हक मांगते हैं। हम सर देखिए ना, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये नहीं है कि अनपढ़ बच्चे हैं तो फौज में जाना है, ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, पुलिस में कहीं हो, लेकिन इनको पढ़ाई के घमंड की हमने इतनी पढ़ाई कर दी है, मैं ग्रेजुएट हूँ या ये कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, इनका लेकिन जज्बा ही फौज में जाने का। अगर आप ग्रेजुएट बच्चे को भी फौज में नहीं भेजोगे जिन्हें क्वालिफाई किया है तो आप किसको भेजोगे? अगर युवा वो बोलेगी लेते हैं, मेहनत करवा देते हैं, दौड़ने मेडिकल करते हैं, रिटर्न लेते हैं, आगे करेंगे, हमारे देश के लोग सिक्योर कैसे रहेंगे? घर पे कैसे सोएंगे? बॉर्डर पे कौन जाएगा? बॉर्डर पे जाने के लिए होली के ऊपर ही जी हम सर। बात करेंगे कि होली किस तरह से आप सोच रहे हैं, आज इस दिन को किस तरह से मनाएंगे? सर हम तो इंतजार करें कि या तो कोई खुशखबरी हमारे पास आए या कोई नेता हमारे पास आए, भाजपा के हमारे साथ बैठे, हमारे साथ होली खेले, थोड़ा बच्चों को बूस्टअप मिल जाए, थोड़ा बच्चों को विश्वास हो जाए, क्योंकि हमारी आस है भाजपा सरकार से, क्योंकि अगर किसी ने काम करना है वो भाजपा ने करना है। वही इस समय सेंटर में, वही इधर में, वही स्टेट में जी, सब बिल्कुल कुछ सर, हर जगह वो है। तो इन बच्चों की आस ही सरकार से कि हमारे साथ आई यार होली आ गई, जो रूल पार्टी में हो वही खाना भी खिला दें तो बहुत होगा। बच्चों ने खाना नहीं खाया सर, हमें 2 दिन हो गए सर खाना नहीं खाया। बहुत बुरे हालात हैं, मैं बहुत- समझ सकता हूँ, इतनी कड़ी धूप है, अब दूर ठंड तो है नहीं है। सर दूर क्यों जाते थे? मेरी आंखें देखो सर। मैं कह रहा हूँ, देखो मैं इधर पहले दिन से ही सर कह रहा हूँ कि जिस दिन आप शुरू किया था अपने प्रदर्शन और आज आप ये सबके अगर ये फोटो देख लेना तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही लड़के हैं जो आज से 2 महीने बैठे थे। आप तो कर देंगे ना सर कि अगर देखो आप ब्लेम करते हो कि नाटक कर रहे हैं, खाना खाते हैं, तो शक्लें थोड़ी झूठी होंगी। हम मास्क पहन के नहीं आए कि हमारी शक्लें इतनी कमजोर हो गई हैं, हमारे घर वाले हमारे दोस्त बोलते हैं तुम्हारी शक्ल क्या होगी, तुम्हारी आंखें चलेगी, इतना कमजोर, खाना क्यों नहीं खाते हो, कहाँ से खाएंगे खाना? तो हमें उम्मीद है सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास है, इन बच्चों को हमें ना खाने खिलाए। के लिए पैसे होते तो आप जरूर 10-20 रुपए का रंग वही खेल के सर। जरूर आप सेलिब्रेट कर सकते थे। मैं एक चीज यही दिखाना चाहूँगा, सब चेहरे देख ले, किसी कोई सेलिब्रेट नहीं किया हुआ है, रंगों का त्योहार है। यहाँ पे कई लोग निकल रहे हैं स्कूटर मोटरसाइकिलों पे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीपक जी क्या कहना चाहोगे तुसीं? आखना गया सर, हर एक बच्चे की खुशी होंगी कि अज त्यौहार है, जिन्ना अज होली है, पहले शिवरात्रि आई ही, उस दिन भी अस इत्थे तड़फदे रहे, अज होली है, अज भी इत्थे तड़फी आ दे, लेकिन जेह्ड़े भाजपा दे लीडर न ओह् ते सवेरे दी होली मना दे न, लेकिन उंदा फर्ज बनदा हा कि इत्थे बच्चे कोल आचे। चलो लीडर नहीं ते इंसानियत नाते गै आचे, अपने बच्चों की बैठे तुम चली जाओ घर, तुंदा कम्म होई गेआ, जां अगली भर्थी ट्राई करो, बने तैयारी करो, लेकिन सर कोई आंदा गै नहीं है। असें पता है यही एक चीज़ है कि इंसानियत के नाते ही सही, चाहे कोई भी आए, सिर्फ आके अगर बैठ जाए ना तो ये खा लेंगे ना ये पकड़ेंगे आपको, ना ज़बरदस्ती करेंगे, कोई प्रसाद बना के जो होली खेलने के बाद थोड़ा सा आके इनके साथ अगर सेलिब्रेट कर लेते तो शायद इनका थोड़ा सा इनको भी बूस्टअप हो जाता कि नहीं हमारी फिक्र है इनको। कि क्या कहना चाहोगे सर? सैलीब्रेशन सर खुशी ना होंदा, बिल्कुल खुशी होवे फिर मजा आंदा। हुण बार बार कोई नहीं आखना, पता नहीं सारा है। बिल्कुल सारा पता है, मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि हम सीधी रोज आप एक, वही एक लास्ट रिक्वेस्ट है बीजेपी वाले अग्गे, नौकरी तो स्कोर रखो, पीएमओ साहब अपने को रखनी, अपने को रखनी। एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि तुस जलास इत्थों जागे ना, अस एको काम करना लास्ट। हुण कल तू बात ये पता लगता जाएगा, हर एक बच्चा अपने छुट्टी ठग लाएगा, हर एक बच्चा। नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं, करना देखो पड़ता सर, तो युवाओ मैं देश ਦਾ नहीं युवा चाहते, बहुत लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ये टाइम है। इन्हें हद पाकी की है, इन्हें रिक्वेस्ट है, कोई तुंदे ब्लेम नहीं आएगा, जिम्मेवार तुस होगे, लेकिन अस तुंदे ब्लेम नहीं तुस सर सिर्फ सानू इन्ना काम करी दियो, तिरंगे च लटिए घर भेजी सोच के सानू नौकरी थोई इच्छा मृत्यु दे सकदे नहीं, इन्ना करी दियो कि सानू तिरंगे लपेटी घर भेजी सोच के सानू नौकरी थोई। और इहदा जेड़ा जो भी होएगा हक दे रहे होने, कल तो बाद तुसें पता लगी जा, ये बीजेपी ने पता लग जा, नौकरियां गो रखन सानू चाहिए। रिक्वेस्ट है ठीक, तुसें जो भी दिता नहीं काफी सैड हो तुस, चेहरा दसदा है सर, चेहरा दसदा है, मैनू इसी चीज़ का दुख होता है, क्योंकि मैं थोड़ा अग्रेसिव हो जाना, क्योंकि जो कोई मासूम चेहरे या किस कोई वजह है ना इस करके बैठे तुसी, कोई कारण है, कौन मिट्टी गंदगी कौन सोगा, किन्ने बुरे हालात में पहले दिन तो ही कह रहे सर, ਤੁਹਾਡੇ चेहरे, ਤੁਹਾਡੇ डील डाल, ਤੁਹਾਡੀ शक्लां, ਤੁਹਾਡਾ खान पान सब खत्म है इतने, कोई बड़े बुरे हालात हैं।
मगर मेरे को भी अफसोस होता है क्या क्या बोलें, किसको बोलें। 60 दिन टप्पी सर अज बिल्कुल सर, किन्ना का बर्दाश्त करना, इ'यै लास्ट अल्टीमेटम है साढ़े कोल, और इस तो ज्यादा कुछ नहीं हटा नहीं खड़का सकते, कॉन्स्टिट्यूशन सामने हाथ नहीं सकते। ये लास्ट बार नहीं कि सीधा ये काम होगा, रोज एक बच्चा अपने पर रोटी आख ला नहीं, ऐसा बात नहीं करनी है, नहीं ना करनी कुछ क्यों नहीं बोलना, सर, मेरी और बात सुनिए करते। सर, आप पढ़े लिखे अच्छे युवा हैं, आपके पास आगे 100 अफसर ऐसे होंगे, आप अगर ऐसे मन हार जाएंगे, ऐसे नहीं बोलते आप, फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे। देखो आप लोग रिक्वेस्ट पहले दिन से ही करते आ रहे हैं। रिक्वेस्ट के कीती है तो प्रोटेस्ट कीता नहीं, रिक्वेस्ट इंदे अगे सानू उम्मीद भी आहे करी होनी, चलो हम भी कहें कि कोई ना कोई यहाँ पे आए, इंसानियत के नाते यहाँ आपसे बातचीत करें। वैसे ये लगातार बोल भी रहे हैं कि ठीक है मदद करेंगे, रविंद्र रैना जी भी बोल रहे हैं कि जो हो पाएगा वो करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, क्या रणनीति है, अब क्या कहेंगे, देखो अब डायलॉग से बातचीत से ही बात आगे बढ़ती है। अब ये मैं सियासतदान तो हूँ नहीं, हम लोग सिर्फ आपकी बात आगे रख सकते हैं कि वो किस तरह से आपके इस मसले को जो हल करे, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव। मेरा सिर्फ एक ही ये मानना रहता है कि अल्टरनेटिव निकालें बस। सर अल्टरनेटिव ही कटना, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स दे देन, अस कोई सियासत करन थोड़ी जाते हैं, सियासतदान इंदे सपटी वे इंदे हक च गल्लां करदे, पर बार बार जो सताक बच्चे कर लस्सी कोल पाए बच्चे और कख नहीं बचिया, ओवर एज ते ने करी ओड़िया, उत्थे जाके बच्चा फिर आखदे हेज दा ठेकन लिया, जद तुसें नहीं लिया तो कुन्ने लिया, वैकेंसियां पेदियां ना, इयो काम करना है साढ़े कोल। मैं भी सर यही कह रहा हूँ कि भारत की सेना बहुत भव्य सेना है, बहुत बड़ी सेना है। अगर कुछ लोग और हो जाएं, क्योंकि भर्तियाँ रुकेंगी तो नहीं, आगे भी होती जाएंगी। आप लोग सेलेक्टिव हो, आप लोग सेलेक्ट हो, आपको लेने में क्या परेशानी है, वही चीज़ मेरा भी आप वाला ही प्रश्न है, क्योंकि भर्तियाँ रुकेगी नहीं, इनको ही रख लो। अगर आगे भर्ती करें तो आपको क्यों नहीं रखा जाए। अस तो फिट भी हैं सर, वही तो कह रहा हूँ कि सब कुछ है, पता नहीं किस वजह ने रोकी रखा देना। देश की सेवा तां होना जी, ओहदे कन्नै ज्वाइन करके जाके फिर के देश की सेवा वर्दी पा के वर्दी भी नहीं पान दिया। इन्नी की रिक्वेस्ट करने के तुस तिरंगे च लपेटिए भेजिए, समझ गया सानू नौकरी थोई एक रख दो, शुक्रिया। हालात आप देख सकते हैं किस तरह से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो नौजवान हैं, युवा हैं, ये भी चाहते हैं कि हम होली का पर्व, जो खुशी का पर्व, रंगों का पर्व है, इसको हम धूमधाम से मनाएं। ऋषि जी, आपने भी आज होली सेलिब्रेट नहीं की, सुबह से आप भी यहाँ पे इनके साथ हैं। जी, मैंने कल ही आपसे कहा था कि पहली बार मैं लाइफ में सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये बताइए कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, वो खुशी से सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ खुशी हो। लेकिन खुशी का है, मुझे बताइए, हमारे एक तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट वाले बैठे, एक तरफ से CISF BSF बैठे, एक तरफ से डेली वेजर्स है, मतलब हर एक जगह पे देखिए समस्या है। तो मैं थक चुका हूँ अब ये बोल बोल के। अगर इन लीडर्स कुछ भी अभी इंसानियत बाकी होती तो ये कुछ करते के लिए, तो मतलब इनको इतनी कटसी नहीं है कि खुद के बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज अगर ये इनमें थोड़ी सी शर्म होती तो ये इनके साथ आते, सेलिब्रेट करते इनके साथ। तो इसमें क्या था, इसमें तो कुछ नहीं था, पॉलिटिक्स अपनी जगह था, इंसानियत अपनी जगह है। लेकिन इनको कुछ हाल में देखा कि आपने कुछ प्रश्न भी किए थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, और कैसे भागे वो मुंह छुपा के। उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, अगर उनके पास जवाब होता तो वो कहते कि हाँ जी इनका हम हल करते अभी कोई 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में। लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये नौजवान हैं, युवा हैं। मैं भी उस दिन भी अब रविंद्र रैना जी से यही चीज़ पूछना चाहता था। स्टेट डिपार्टमेंट में जो माताएं बहनें थी वो रो रही थी, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही थी, ये भी वही बच्चे हैं उसी तरह से। और यही इन्हीं के प्रश्न पूछने आया था, अपना कुछ नहीं पूछना था। ये जो जिस तरह से आस लगाए बैठे हैं, अगर ये चाहें तो, अगर आप लोग चाहें, मैंने वही बार बार एक ही बात बोलता हूं कि हमारी सेना जो बहुत बड़ी सेना, अगर इनको एडजस्ट कर लिया जाता है किसी अल्टरनेटिव के तहत, किसी तरह से इनका भविष्य भी। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये चाहते हैं कि हम यूनिफॉर्म को पहने, देश की सेवा करें, तो ऐसे जो लोग कहाँ मिलेंगे कि जो देश की सेवा हर समय करने के लिए, और उसी के लिए ये लगातार फाइट कर रहे हैं। अब लास्ट में नीरज जी क्या कहना चाहेंगे, हम होली के खुशी के पर्व पे आप देशवासियों को संदेश? सर, होली के त्यौहार पे हम यही कहेंगे कि होली तो मनाइए,
लेकिन एक ही बात बोलूँगा कि हक के लड़ना सीखें। एक ही बात बोलूँगा, जो हमारी यूथ है स्पेशली, उनसे ये मांगूंगा कि हमारे साथ जो हम अपने के लिए लड़ रहे हैं, कहने की हमारी कोशिश है कि हमारे लिए दुनिया हमारे साथ इंस्पिरेशन बने। तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ जो घर पे बैठे कि अपने हकों के लिए लड़ना सीखो। इस होली हम आपको एक ही मैसेज देंगे, और कुछ नहीं देंगे, सिर्फ ये देंगे कि अपने हकों के लिए लड़ना सीखो, राइट वे में लड़ना सीखो, पीसफुल वे में। कभी गलत काम नहीं करना, गलत नशे में नहीं करना। हमारे साथ आज इतने हालात, हम किसी नशे में नहीं हैं, हम कोई नशा करने नहीं जा रहे, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, ग्राउंड में लड़ रहे हैं, कार्यालय के बाहर लड़ रहे हैं। नहीं तो अगर हम भी डिसअपॉइंट हो जाते, हम भी नशों में पड़ जाते, कोई शराब पीने लग जाता, कोई ड्रग्स लेने लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदर काबिलियत थी, हमने उसको हासिल, हमने ज्वाइनिंग लेनी, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो सरकार के ऊपर डिपेंड था, उसने नहीं दिया। लेकिन हम आपसे यही बोलेंगे कि अपने हकों के लिए लड़ना सीखें और अपने माँ बाप की सेवा करें। एक बार बोलना चाहेंगे, हम जो लड़के यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये सभी जनके का जितना भी यूथ है सब उनके लिए भी बैठे हैं। क्योंकि आज हमें किसी राजनेता ने बोल दिया था कि 2000 नौकरियाँ दूंगा, तो वो हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम जहाँ पर बैठ के मर भी जाएंगे ना, तो कल को कोई और राजनेता आकर किसी को ऐसे झूठे वादे नहीं करेगा। ये हमारी सीख है सभी बच्चों के लिए, ये हम उन सभी के लिए कर रहे हैं जो JNK का यूथ है जी। हम इनसे भी आखिरी में सवाल पूछते हैं जी, कोई संदेश आज होली के इस खुशी के पर्व पे? सर हम लास्ट में ये, जैसे नीरज भाई ने मैसेज दिया सभी को, कि सभी को यही मैसेज है कि जनाब होली की सभी को मुबारक है। लेकिन जो मैसेज हम ये लोगों को देना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट लोगों से झूठे वादे करती है, चलो जितनी बार आपने आना था आगे हो, लेकिन आगे अगर ये हमारे वादे पूरे नहीं करते तो समझ लेना कि इनके सिर्फ झूठे वादे होते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन टाइम में लोगों को वादे करते हैं, मत इनके वादों में आया करो। और आगे जब वोट करना होगा, कुछ भी करना होगा, वो सोच समझ के करो, अपना मतदान सोच समझ के करना, ना कि झूठे वादों पे। क्योंकि हर बार ये होता है कि हम आपको 50,000 नौकरी देंगे, 1 लाख, हर बार इलेक्शन आएगी, हर बार आपके लिए 1 लाख नौकरियाँ आएंगी, हर बार इलेक्शन आएगी, हर बार 1 लाख नौकरियाँ आएंगी। लेकिन जब ग्राउंड लेवल होगा वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। जब भी वोट करना है उससे पहले बोलो रिजल्ट दो, उसके बाद चाहेंगे कि आप अच्छा संदेश दे दें कोई इस खुशी पर, चाहे आपने सेलिब्रेट किया या नहीं किया, आप दुखी मान से, लेकिन जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आपको आपके साथ खड़े हैं, उनके लिए सभी माताएं बहनों और मेरे भाई जो हमें सारे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को होली मुबारक हो। और हम दिल से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। जय भारत। हमारा भी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया इनके साथ आएँ, अभी भी पूरा दिन पड़ा है, सिर्फ थोड़ा इनको सपोर्ट कर दे, इनके साथ खुशी, जो होली का पर्व है वो खुशी के पल जो इनके साथ 5 मिनट 10 मिनट आके यहाँ पे सेलिब्रेट कर ले, ताकि इनको भी बूस्ट मिले। लाइफ है, ज़िंदगी है, इलेक्शनें आएंगी, इलेक्शनें जाएंगी, लेकिन ये दिन, इनके दिन जो महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि कोई इनकी तरफ सूद ले देखे। आप देख सकते हैं इतने नाच हैं, किसी ने सेलिब्रेशन नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये मांग रहे हैं कि इनका आए और इनकी सूद ले। कृपया करके इनके पास आइए, इनसे कुछ 2 मिनट 5 मिनट बात ही कर लीजिए, थोड़ा सा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हौसले इनके बुलंद है, आप देख सकते हैं किस तरह से भारत माता की जय और अपने हकों की मांग के लिए ये बैठे हैं। कितनी कड़कती धूप है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू यहाँ पे हमेशा रहते हैं, कुछ अल्टरनेटिव निकालें कृपया करके। शेयर और कमेंट जरूर करें। FB न्यूज़ लेटर्स अपडेट को शेयर और सब्सक्राइब करें।